हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा पुनः आपके सामने स्टोन टॉक शो में स्टोन चर्चा हेतु आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय पर बात करना चाहेंगे। वो विषय है कि नेचुरल स्टोन्स जो भी हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आदि, वो कृत्रिम स्टोन से बेहतर क्यों हैं और हमें नेचुरल स्टोन ही क्यों उपयोग में लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधुओं, और इसके ऊपर हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल हमेशा नेचुरल होता है और कृत्रिम हमेशा कृत्रिम। इस विषय पर हमारा कॉन्फिडेंस हमें हमारे व्यापार वृद्धि में बहुत बड़ा सहयोग देता है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करें कि हमें नेचुरल स्टोन ही क्यों उपयोग में लेना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। पत्थर स्टोन्स की जो लाइफ होती है वो पृथ्वी के बराबर होती है। कृत्रिम उत्पाद इसके मुकाबले कुछ भी इनकी लाइफ नहीं होती है, जबकि वो महंगा भी होता है। हमें हमारे मकान में, हमारे प्रोजेक्ट्स में कृत्रिम स्टोन का उपयोग को थोड़ा सा कम बढ़ावा देकर प्राकृतिक स्टोन की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार हमारी जितनी भी सरकारी भवन हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी प्रोजेक्ट्स निर्मित करती हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और आर्किटेक्ट्स जो कि सजेशन देते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको मेरी राय में ये सजेशन है कि उनको प्राकृतिक उत्पाद यानी कि मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आदि को ही रिकमेंड करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जो मैंने पहले भी बोला है, ड्यूरेबिलिटी। ये बहुत लंबी उम्र का होता है, और सबसे बड़ा इसका जो ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स, बड़े बड़े पुराने महल, किले, मंदिर आज भी वैसी स्थिति में खड़े हैं जो हजारों साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले जो बनाए गए थे, वैसे के वैसे प्राकृतिक है। ऐसा संभव कृत्रिम उत्पाद में नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई ये प्रोजेक्ट हमारा मतलब मोनूमेंट्स डूब भी गया, द्वारका नगरी यूं की यूं पानी में समा गई, लेकिन उसके अवशेष अभी भी उपलब्ध है। यानी कि ये कभी भी मरता नहीं है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसे में हमें प्राकृतिक उत्पाद क्यों नहीं उपयोग में लेना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं कि हमें प्राकृतिक उत्पाद ही, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन ही हमें हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये प्राकृतिक है, और प्राकृतिक हमें एक जो वस्तु हम यूज करते हैं उसका एक अलग ही आभा होता है, उसका एक अलग ही आकर्षण होता है। ये हम सब लोग जानते हैं। प्राकृतिक ही होता है, ये हमें हमेशा मान के चलना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एक बात और भी है, ये हमारे को विभिन्न रंगों में उपलब्ध है, विभिन्न साइजों में, टेक्सचर्स में ये उपलब्ध है। ऐसे में ये विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस इस स्टोन से हम, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन से हम कर सकते हैं, जो कि दूसरे उत्पादों में ये संभव नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें विभिन्नता है, कलर कंसिस्टेंसी नहीं है। बात सही है, लेकिन कलर कंसिस्टेंसी नहीं होना अपने आप में ये विशेषता है। विशेषता कैसे? ये हमारे ओरिजिन को बताती है, हमारी हिस्ट्री को बताती है। वो दूसरे उत्पाद हमारी हिस्ट्री को नहीं बता सकते, हमें उसको, हमारी हिस्ट्री पे हमें गौरवान्वित करने का वो मौका नहीं देते, जो कि हमारे को हमारे प्राकृतिक उत्पाद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्राकृतिक उत्पाद सदैव पर्यावरण को बैलेंस करता है, वो दूसरे उत्पाद नहीं कर सकते। प्राकृतिक उत्पाद में कोई भी आपको कोटिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी भी केमिकल के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। ये प्राकृतिक उत्पाद जो भी स्टोन्स होते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी की विशेषता लिए होते हैं, यानी कि इस पे गर्मी का असर बहुत कम होता है।
मार्बल, सैंडस्टोन, मार्बल, स्लेट्स को हम विभिन्न रूपों में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम गढ़ सकते हैं, इसको विभिन्न प्रकार की आकृति दे सकते हैं। इसमें हम एक अलग प्रकार की लैंडस्केपिंग के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी हम पिलर्स बना सकते हैं, इसको गढ़ सकते हैं और सुंदर सुंदर इससे हम हमारे मकान बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पूजा के स्थल बना सकते हैं, हमारे पब्लिक प्लेसेस बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसकी अवधि बहुत लंबी होती है। दोस्तों, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि प्राकृतिक स्टोन में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। एक बार लगा दिया, भूल जाओ। कृत्रिम उत्पाद को मेंटेनेंस बार बार करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक बात और, वो ये कि प्राकृतिक स्टोन चूंकि पहले भी था, अभी भी है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कृत्रिम स्टोन की कोई टाइल्स अपनी फ्लोरिंग में फिट की है और वो टूट गई, तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत कठिन है। जबकि आप मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन का उसका ही सिमिलर कलर लाके आप फिट कर सकते हैं और उसमें कोई आपको फर्क भी नहीं आएगा और जल्दी से जल्दी वो आपकी रिपेयर भी हो जाएगी। आप देखिए दोस्तों, ये आपका अनुभव भी है और बहुत से बड़े बुजुर्गों का भी अनुभव है कि वो मार्बल और स्टोन्स वगैरह पे बैठ के जब पूजा प्रार्थना करते हैं तो उनका मन लगता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि वो कहीं प्राकृतिक स्थल पे बैठे हैं। उनको वो प्राकृतिक एहसास महसूस होता है, कंसंट्रेशन, पूजा पाठ, उसमें उनका ध्यान बढ़ता है। जबकि कृत्रिम उत्पाद में नीचे चूंकि उसमें बैठने में थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, तो ऐसे में उसमें कंसंट्रेशन जो आता है वो थोड़ा कम आता है। दोस्तों, एक बात और सोचिए इसको, वो ये कि अगर हम, बहुत से लोग कहते हैं कि मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन लगाने से क्या होता है कि प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है, मकान बनने में देरी हो जाती है। दोस्तों, कोई भी चीज़ टिकाऊ, दीर्घायु बनाओगे तो उसमें थोड़ी तो देरी लगेगी, और वो देरी ऐसी देरी जो आप अपने पीढ़ियों तक को उसको सुपुर्द कर सकते हैं। कृत्रिम उत्पाद में ये पॉसिबल नहीं है। वो प्रोजेक्ट लंबा नहीं होता है, बार बार उसमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। जबकि एक बार आप प्राकृतिक स्टोन, भले देरी हो जाए लेकिन लगाओ तो जरूर प्राकृतिक स्टोन, यानी कि यूज ऑफ मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन आर एवर बेटर देन एनी अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ये दोस्तों ध्यान रखिए, और जो भी मकान बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, पहले सोचें, अपनी आर्किटेक्ट से बात करें, उनको कहें कि साहब हमें प्रोजेक्ट में कुछ देरी होगी तो चलेगा, लेकिन हम यूज़ तो मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बोरा का। पुनः आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। धन्यवाद।